दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण काल के कुछ आविष्कारों के बारे में जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो दोस्तों, आओ जानते हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले हुए भगवान राम के काल में कौन कौन से ऐसे आविष्कार हो चुके थे जो वर्तमान के आधुनिक काल में भी प्रचलित हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले आविष्कार के बारे में, जिसका नाम है विमान। रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पुष्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट किया था और रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। और जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या आए तो कुबेर ने यह विमान भगवान राम को उपहार में दे दिया था। उल्लेखनीय है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त के सुपुत्र थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त ही देखता था। इन विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल के रूप में सूरजमुखी पौधों के फूलों से तेल निकाला जाता था, जिसे हम उस जमाने का पेट्रोल भी कह सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था जो अग्निवायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। यह सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी कि वातानुकूलित था। इसमें स्वर्ण खंभ, मणि निर्मित दरवाजे, ये विमान अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से सुसज्जित था। यह दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थी जो वर्तमान विमानों में आज भी नहीं है। ताजा शोधों से पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाश गमन कर ले तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। पुष्पक विमान के बारे में यह भी पता चला है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट हो। शोधकर्ता भी इसे कंपन तकनीक से जोड़कर देख रहे हैं। ये विमान केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की उड़ान नहीं भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन करने में भी सक्षम था, यानी यह अंतरिक्षयान की क्षमताओं से भी युक्त था। इस विवरण से जाहिर होता है कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का अनूठा नमूना था। आइए अब बात करते हैं रामायण काल की नाव और जलपोत के बारे में। इतिहासकार यह नहीं जानते हैं कि भारत में ही जलपोतों का आविष्कार हुआ था। पहली बार भारत ने ही नदी में नाव और समुद्र में जहाजों को उतारा था। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण में केवट प्रसंग आता है। राम को जब वनवास हुआ था तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगबेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। अब आइए बात करते हैं कि उस काल में शतरंज की उत्पत्ति कैसे हुई। शतरंज के आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इसे भारत में खेला जाता रहा है। इसका धर्म ग्रंथों और प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में उल्लेख मिलता है। इस खेल की उत्पत्ति भारत में कब और कैसे हुई यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। एक पौराणिक मत यह भी है कि रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी ने इस खेल का प्रारंभ किया था। उस जमाने में शतरंज राजाओं का खेल हुआ करता था। प्राचीन काल में इसे चतुरंग अर्थात सेना का खेल कहा जाता था। चलिए अब बात करते हैं कि उस जमाने में पतंग का आविष्कार कैसे हुआ। यह सोचने वाली बात है कि जिस देश में सर्वप्रथम विमानों का आविष्कार हुआ वहाँ पतंग का आविष्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामचरितमानस में भगवान श्री राम के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। तमिल की तंदनान रामायण में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि पतंग का आविष्कार किसने किया। तंदनान रामायण के अनुसार मकर संक्रांति ही वह पावन दिन था जब भगवान श्री राम और हनुमान जी की मित्रता हुई। मकर संक्रांति के दिन राम ने जब पतंग उड़ाई तो पतंग इंद्रलोक में पहुंच गई थी। पतंग को देखकर इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने भगवान राम को देखने की इच्छा के कारण पतंग की डोर तोड़कर पतंग अपने पास रख ली थी और भगवान राम ने हनुमान जी से पतंग ढूंढकर लाने के लिए कहा था। जब हनुमान जी इंद्रलोक पहुंचे तो जयंत की पत्नी ने कहा कि जब तक वह राम को देखेगी नहीं पतंग वापस नहीं देगी। तब हनुमान जी ये संदेश लेकर राम के पास पहुंच गए। भगवान राम ने कहा कि वनवास के दौरान जयंत की पत्नी को वे दर्शन देंगे। हनुमान जी फिर राम का संदेश लेकर जयंत की पत्नी के पास पहुंचे। राम का आश्वासन पाकर जयंत की पत्नी ने पतंग वापस कर दी। आइए अब बात करते हैं रामायण काल के अस्त्र और शस्त्र के बारे में। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदाबाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्दासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए
सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्दासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्दासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्दासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए। इसके साथ लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए। जब रावण अपने अंत समय से पहले वेधशाला में दिव्य रथ के निर्माण में लीन था, तब अग्निवेश ने अग्निगोले छोड़कर वेधशाला और उसके पूरे क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश की थी। इस विश्व युद्ध में छोटे मोटे अस्त्रों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। ये अस्त्र भी विकट मारक क्षमता के थे। आइए अब बात करते हैं रामायण काल के यंत्र और दूरभाष के बारे में। लंका में दूरसंचार यंत्रों का भी निर्माण होता था, जिसे आजकल दूरभाष या टेलीफोन कहते हैं। दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। जब इससे बात की जाती थी तो बात करने से पूर्व इससे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि प्रकट होती थी। इसी ध्वनि के कारण इस यंत्र का नाम मधुमक्खी रखा गया था और ये यंत्र राज परिवार के लोगों के पास ही होता था। चलिए अब बात करते हैं कि रामायण काल में भवन निर्माण कैसे हुआ करता था। रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उस काल में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तु एवं स्थापत्य कला आज के काल से कई गुना आगे है। रामायण काल में इंद्र की सभा में नृत्य और संगीत का आयोजन होता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक और जहां नृत्य कला का आविष्कार हो चुका था, वहीं संगीत के लिए कई तरह के वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज से कई हजार साल पहले भी ये सारी तकनीकें आ चुकी थी। इंसान आज कितनी ही तरक्की कर ले, लेकिन वो कभी भगवान से बड़ा नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।